जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट यहाँ पे चल रही है ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको लेकर, यहाँ पे अपन ने टोटल 13 क्लासेज जो है वो ले ली है। और आज की अपनी ये क्लास है, उससे आगे की क्लास होने वाली है। अभी अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा था। लास्ट क्लास के अंदर अपन समाकारिता क्या होती है, समाकारिता की अष्टी क्या होती है, और साथ ही प्राकृत समाकारिता और तुल्य समाकारिता क्या होती है। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो अपने पास ग्रुप समाकारिता निकल के आती है वो क्या होती है, किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं। अपन ने सभी प्रकार के जो कंसेप्ट बन रहे होते हैं इन वाले टॉपिक को लेकर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से चर्चा कर ली थी। आज अपन उससे आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अपन को एक समाकारिता देखने को मिल रही होती है, समाकारिता की अष्टी देखने को मिल रही होती है। तो उसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो महत्वपूर्ण गुण धर्म है वो अपन को देखने को मिलते हैं। और साथ ही कुछ प्रमेय, कुछ थ्योरम्स निकल के आ रही होती है, उनके ऊपर आज की क्लास के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो किस प्रकार से क्या कुछ आज की क्लास के अंदर रहने वाला है, इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो आज की क्लास के अंदर मैनुअली अपन इन वाले जो टॉपिक है, ये टॉपिक है, इनको अपन कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टुडेज टारगेट टॉपिक, यानी कि आज के जो टॉपिक है वो कौन कौन से अपने होने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों को अपन कवर करने वाले हैं। अभी अपन बात करेंगे कि जो समाकारिता, स्वाकारिता और यहाँ पे तुल्यकारिता निकल के आ रही होती है, इनके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण परिमाण, महत्वपूर्ण परिणाम और प्रमेय के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। जैसे ही अपन बात करें कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने समाकारिता के बारे में, स्वकारिता के बारे में और साथ ही तुल्यकारिता के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन इनके जो अलग अलग प्रकार के कुछ रिजल्ट्स अपने पास निकल के आ रहे होते हैं उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर नहीं देखा था। तो अपन आज की इस क्लास के अंदर वो रिजल्ट्स है इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आ रहे होंगे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और साथ ही कुछ अलग अलग प्रकार की प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होंगी, कुछ थ्योरम्स अपन को देखने को मिल रही होंगी। तो उनके ऊपर यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्रमेय और अलग अलग रिजल्ट्स अपन को देखने को मिल रहे होते हैं जब अपन समाकारिता, स्वकारिता या फिर तुल्यकारिता की बात कर रहे होते हैं। समाकारिता को बोले तो अपन इसको होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसको अपन ऑटोमॉर्फिज्म बोल रहे होते हैं, और इसको अपन आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे बोल रहे होते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे समाकारिताएं भी अपन ने पढ़ी थी कि किस प्रकार से एक एक ही समाकारिता, आच्छादक समाकारिता यहाँ पे ऐसे कुछ निकल के आ रही होती है। स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पे अपन ने देखा था। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन इनसे संबंधित जो कुछ भी रिजल्ट्स है, जो कुछ भी यहाँ पे प्रमेय है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समाकारिता तथा तुल्यकारिता पर महत्वपूर्ण परिणाम। यहाँ पे कुछ समाकारिता और तुल्यकारिता के ऊपर अपन को कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। वो कैसे क्या कुछ अपन को देखने को मिलते हैं, अभी अपन इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे ही अपने पास कोई एक यहाँ पे समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे दिया जाता है, जैसे एफ एफ यहाँ पे ए ग्रुप जी से जी डैश में परिभाषित है इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि जी का जो तत्समक समूह है वो ई है, और जी डैश इसका तत्समक समूह है, सॉरी, जी जो अपने पास ग्रुप दे रखा है इसका तत्समक अवयव ई अपन को दे रखा है, और जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश है, ऐसा अपन को दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है। यानी कि यदि जी तथा जी डैश कोई दो समूह अपन को दे रखे हैं तथा ई तथा ई डैश इनके क्रमशः तत्समक अवयव है, किनके, जी और जी डैश के तत्समक अवयव है ई और ई डैश। तत्समक अवयव है यदि एफ जी से जी डैश में एक समाकारिता है। यह क्या बोल रहा है कि एफ क्या है, एफ जी से जी डैश में एक समाकारिता है, अपन को ऐसा बता रखा है। तब अपने पास अलग अलग रिजल्ट्स निकल के आ रहे होते हैं। वो रिजल्ट्स किस प्रकार से निकल के आ रहे होते हैं, पहला रिजल्ट तो अपन को इस प्रकार से देखने को मिल रहा होता है कि जैसे ही अपन एफ ऑफ ई निकाल रहे होते हैं, यानी कि ई का प्रतिचित्रण अपन निकाल रहे होते हैं, तो अपने पास हमेशा जो
जी डैश ग्रुप दे रखा है, जी डैश ग्रुप, इसका जो तत्समक अवयव ई डैश है वो यहाँ पे निकल के आ रहा होगा। ऐसा यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, जहाँ अपन क्या ले रहे हैं, ई तो जी में बिलोंग कर रहा है एंड ई डैश यहाँ पे जी डैश में बिलोंग करना है। तो पहला रिजल्ट अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रहा होता है कि हमेशा जब कभी भी अपन यहाँ से जो जी का तत्समक अवयव है उसका अगर अपन प्रतिचित्रण, उसका अपन प्रतिबिंब निकाल रहे होते हैं, तो वो अपने पास हमेशा जो दूसरा ग्रुप अपन को दे रखा होता है जी डैश, उसका तत्समक अवयव अपन को मिल रहा होता है। तो एक तो रिजल्ट ये अपन को देखने को मिल रहा होता है। अगर दूसरे रिजल्ट की अपन बात करें, तो जैसे ही अपन कोई एलिमेंट अपन लेते हैं अक्स, अक्स टाइप का कोई एलिमेंट लेते हैं, वो किसका है, जी का कोई एक एलिमेंट लेते हैं अक्स, और अपन क्या करते हैं कि उसका प्रतिलोम अपन निकालते हैं, यानी कि इन्वर्स निकाल रहे होते हैं, उसका प्रतिलोम अपन करते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं, फिर उसका प्रतिबिंब अपन निकाल रहे होते हैं। यानी कि अक्स अपन ने लिया, अक्स का प्रतिलोम अपन ने किया, और फिर उसका प्रतिबिंब अपन निकाल रहे हैं। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा होगा, वो हमेशा इस प्रकार से भी अपन उसको निकाल सकते हैं कि अपन एफ ऑफ एक्स पहले निकाल ले, और फिर इसका प्रतिबिंब, सॉरी, फिर इसका यहाँ पे प्रतिलोम अपन बाद में निकाल ले। तो यहाँ पे ये हमेशा बराबर ही अपन को देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे अक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। यानी कि जैसे ही कोई अक्स टाइप का एलिमेंट अपन लेंगे और उसका प्रतिलोम अपन निकालेंगे, और फिर उसका प्रतिबिंब अपन निकाल रहे हैं, फिर उसकी इमेज अपन निकाल रहे हैं। यानी कि अक्स के प्रतिलोम की अगर अपन इमेज निकाल रहे होंगे, तो अपन ऐसा ना करके अगर अपन ऐसा कर देते हैं कि पहले अपन अक्स का प्रतिबिंब निकाल लेते हैं, यानी कि अक्स की इमेज निकाल लेते हैं, और फिर उसका प्रतिलोम कर देते हैं, तो दोनों चीज़ें जो है वो हमेशा हमेशा इक्वल अपन को देखने को मिल रही होगी। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। तीसरा रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आता है कि जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं कर्नल ऑफ एफ की, कर्नल ऑफ एफ क्या है, यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ किसको बोल रहे होते हैं, जो समाकारिता की अष्टी अपन को दे रखी होती है। समाकारिता की अष्टी को अपन किससे डिनोट कर रहे होते हैं, कर्नल के ई आर, कर्नल ऑफ एफ से अपन डिनोट करते हैं। और ये कर्नल ऑफ एफ ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा जो पहले वाला ग्रुप अपन को दे रखा होता है इसका एक उपसमूह ही अपन को देखने को मिल रहा होता है। कर्नल ऑफ एफ हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा ग्रुप हमेशा ग्रुप जी का हमेशा ग्रुप जी का एक उपसमूह होता है, एक उपसमूह होता है। ऐसा अपन को देखने को मिलता है, हमेशा उपसमूह होता है। यानी कि जब कभी भी अपन यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे कोई एक समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है जो कि जी से जी डैश में है, और यहाँ पे ई और ई डैश यहाँ पे क्रमशः जी व जी डैश के क्या है, तत्समक अवयव है। तो जैसे ही अपन कर्नल ऑफ एफ निकाल रहे होंगे, कर्नल ऑफ एफ अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कोई सेट अपन लेते हैं इस प्रकार से, फिर यहाँ से एक प्रतिचित्रण अपन को दे रखा होता है। ये प्रतिचित्रण किससे है, जी से जी डैश में, इस प्रकार से प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है। तो कर्नल ऑफ एफ की अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही ए बी सी डी इस टाइप के कुछ एलिमेंट अपन ले रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका तत्समक अवयव जी डैश का तत्समक अवयव ये है, और जी का तत्समक अवयव अपने पास इस प्रकार से ई निकल के आ रहा होता है। और जैसे ही यहाँ पे अपन देखते हैं कि ई की इमेज अपन को, ए की इमेज अपन को ई डैश मिल रही है, और बी की भी अपन को ई डैश मिल रही है, और यहाँ पे सी की भी अपन को ई डैश मिल रही है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जैसे ही अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक सेट अपन बनाते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये हमेशा किस पे जा रहा है, ई पे जा रहा है। और यहाँ पे एक अलग अलग प्रकार से जो ये डी है, ये मान लिया कि यहाँ पे किस पे जा रहा है, एक अदर एलिमेंट अपन ने ले लिया। यहाँ पे डी की इमेज अपने पास किस प्रकार से निकल के आ रही होगी, एफ ऑफ डी से निकल के आ रही होगी। ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा।
तो जब कभी भी अपन बात कर रहे होंगे, जब कभी भी अपन बात करें और ई जो है, ई इसका प्रतिबिंब भी अपन को ये ही देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे ही अपन एक सेट यहाँ पे बना देते हैं ए बी सी और ई का, तो ये अपने पास क्या निकल के आता है, ये अपने पास कर्नल के रूप में निकल के आता है। इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, यहाँ पे समाकारिता की अष्टी अपन बोल रहे होते हैं। तो जो समाकारिता की अष्टी कर्नल ऑफ एफ निकल के आ रही होती है, वो हमेशा जो जी वाला सेट है इसका ही तो एक सबसेट के रूप में निकल के आ रही होती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये सबसेट है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा जी का एक उपसमूह भी होगा। ऐसा अपन यहाँ पे बता रहे होते हैं कि ये रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है कि कर्नल ऑफ एफ हमेशा ग्रुप जी का एक उपसमूह होता है। ऐसा अपन को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। चौथी अगर अपन बात करें, तो चौथा रिजल्ट अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है, चौथा रिजल्ट अपने पास इस प्रकार से निकल के आ रहा होता है। क्या निकल के आ रहा होता है कि समूह का तुल्यकारी होना, अगर ऐसा अपने पास दे दिया जाता है, समूह का तुल्यकारी होना, समूह का तुल्यकारी होना, चौथा रिजल्ट क्या निकल के आता है, समूह का तुल्यकारी एक होना एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है, होना एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है, एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या निकल रहा होता है, दर्शाता है। यहाँ पे क्या बता रखा है कि समूह का तुल्यकारी होना, यानी कि समूह अपने पास दे रखे हैं, कोई समूह अपने पास दे रखे हैं, वो क्या है, तुल्यकारी है। यानी कि अलग, अब तुल्यकारिता के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि कोई समूह दूसरे समूह के साथ तुल्यकारी कब होता है, जब वहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रहा होता है, तीन चीजें देखने को मिल रही होती है। एक तो समाकारिता उनमें देखने को मिल जाती है, दूसरा वहाँ पे फलन जो है वो एक एक ही हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो ग्रुप अपन को दे रखे होते हैं। पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अगर कोई समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे दिया जाता है और वो एक एक ही और आच्छादक भी होता है, तो अपन क्या बता रहे होते हैं कि पहला ग्रुप जी दूसरे ग्रुप जी डैश के तुल्यकारी होगा। यानी कि जो चीजें यहाँ पे जी डैश के अंदर अपन को देखने को मिल रही होगी, वो ही सेम एज इट इज चीजें जो है वो जी के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। यानी कि दो ग्रुप तुल्यकारी होंगे, दो ग्रुप तुल्यकारी होंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप के अंदर जो कुछ भी गुण धर्म अपन देख रहे होंगे वो समान तरीके से लागू हो रहे होंगे। ऐसा अपन यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि समूह का तुल्यकारी होना, ऐसा अपन को यहाँ पे बता रखा है, समूह का तुल्यकारी होना एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। जैसे ही अपन बात करें, तो यहाँ पे अपन इसको किस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि यदि अपन ले लेते हैं, यदि जीवन तीन अलग अलग प्रकार के अपन वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तीन अलग अलग प्रकार के समूह ले लेते हैं, G1 G2 एंड G3। तीन समूह है, तीन समूह है, ये अपन को बता रखा है। तीन समूह है और तीन समूह कौन से हैं, तुल्यकारी समूह है। अपन को क्या दे रखा है, अपन ने मान लिया कि तीन तुल्यकारी समूह है, तीन तुल्यकारी समूह है, ऐसा अपन को यहाँ पे अपन ने मान लिया। क्या अपन ने मान लिया, तीन तुल्यकारी समूह अपन ने मान लिए, G1 G2 G3। इस प्रकार से तीन तुल्यकारी समूह अपन ने मान लिया। यहाँ पे क्या दे रखा है कि समूह का तुल्यकारी होना एक तुल्यता संबंध हमेशा दर्शाता है। तो यहाँ पे अपन ने तीन समूह मान लिए कि G1 G2 G3 ये क्या है, तुल्यकारी है, आपस में तुल्यकारी है, ऐसा अपन को बता रखा है। जब अपन तुल्यकारी की बात करते हैं, तुल्यकारी की, तुल्यकारिता इसकी अगर अपन बात करते हैं, तो जैसे ही G1 G2 के यहाँ पे तुल्यकारी होता है, तो अपन इसको इस प्रकार से इस वाले साइन के रूप में दर्शा रहे होते हैं, बराबर का अपन साइन लेते हैं और फिर इस प्रकार से यहाँ पे उल्टा एस जो है ये अपन यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि G1 G2 के तुल्यकारी है, इसको अपन ऐसे यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे तीनों सेट, तीनों ये ग्रुप आपस में एक दूसरे के तुल्यकारी हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपन को तीनों
ग्रुप के अंदर तुल्यता संबंध देखने को मिल रहा होगा। अब तुल्यता संबंध अपन किसको बोल रहे होते हैं? तीन चीजें अपने पास निकल के आ रही होते हैं तुल्यता संबंध के अंदर, कि वो स्वतुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। तो अपन कैसे क्या कुछ देख रहे होते हैं यहाँ पे? पहला अपन क्या देख रहे होते हैं कि जीवन, जीवन यहाँ पे क्या है? जीवन है वो यहाँ पे G2 के तुल्यकारी है। जीवन हमेशा क्या है? G2 के तुल्यकारी। अब जीवन, हाँ, समतुल्य की अपन बात करते हैं तो अपन देख रहे होते हैं कि जीवन हमेशा खुद के तुल्यकारी होता है। तो जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? यहाँ पे अपने पास समतुल्य हो गया ये। यानी कि जब भी अपन किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो वो स्वयं के तुल्यकारी होता है, ऐसा अपन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे पहली बात अपने पास निकल के आ गई। दूसरा क्या है? वन यहाँ पे किसके तुल्यकारी है? G2 के, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे G2, G2 जो है वो किसके? जीवन के तुल्यकारी हो जाएगा। ये साइन किसका है? तुल्यकारी का। समाकारी, जब अपन बात कर रहे होते हैं सम्मित की, सम्मित संबंध की, तो सम्मित संबंध के अंदर अपन क्या देख रहे होते हैं कि जीवन G2 के तुल्यकारी है, तब इसका उल्टा भी यहाँ पे सत्य होना चाहिए। तो यहाँ पे जीवन G2 के तुल्यकारी है तो यहाँ पे जरूर G2 जीवन के तुल्यकारी होगा। तो इसका मतलब क्या देखने को मिल गया? यहाँ पे क्या देखने को मिल गया? सम्मित, सम्मित वाला जो रूल है वो अपन को देखने को मिल गया, यानी कि सम्मित है, ये भी अपन को देखने को मिल गया। फिर अपन क्या देख रहे होते हैं? फिर अपन तीसरी चीज अपन क्या देखते हैं कि तीन अपन लेते हैं कि जीवन जो है वो किसके तुल्यकारी है? G2 के तुल्यकारी है। एंड यहाँ पे G2 किसके तुल्यकारी है? G2 यहाँ पे G3 के तुल्यकारी है। तो अपन को कैसे क्या कुछ देखने को मिल रहा होता है कि यहाँ पे जीवन यानी कि पहले वाला तीसरे के तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। यानी कि तीनों चीजें अपने पास यहाँ पे निकल के आ गई। तो अपन क्या बता देंगे? अपन क्या बता देंगे कि यहाँ पे ये समूह है, अगर अलग अलग प्रकार के समूह अपन को दे रखे हैं और वो वहाँ पे तुल्यकारी है तो उनमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा? तुल्यता संबंध अपन को देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे तो अपन ने क्या देखा है? समाकारिता और तुल्यकारिता दोनों ही चीजें अपन को यहाँ पे अगर इस प्रकार से डिफाइन करके दे दी जाती है तो अपन क्या देख रहे होते हैं? अलग अलग प्रकार के रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहे होते हैं और वो रिजल्ट इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। टोटल अपन ने यहाँ पे 4 रिजल्ट के बारे में बात किया है। 4 रिजल्ट क्या है? पहला तो ये है, दूसरा इस प्रकार से, और तीसरा यहाँ पे ये, और चौथा अपन ने क्या देखा कि समूह का तुल्यकारी होना एक तुल्यता संबंध को हमेशा दर्शाता है। और कैसे क्या कुछ इसमें निकल के आ रहा होता है इसको अपन इस तरीके से डिफाइन करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से चीज़ें जो है अपन ने समझी है, ज़रूर समझ में आई है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं समाकारिता तथा तुल्यकारिता पर महत्वपूर्ण प्रमेय, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में अभी अपन बात कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात कर रहे होंगे। किसकी थ्योरम अपन को देखने को मिल रही होगी यहाँ पे? होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि समाकारिता और तुल्यकारिता पर आधारित कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रमेय के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहली प्रमेय की अगर अपन बात करें तो पहली प्रमेय अपन को किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब कभी भी अपन एक आबेली समूह लेते हैं, क्या अपन करते हैं? जब कभी भी अपन एक आबेली समूह लेते हैं तो आबेली समूह का समाकारी चित्रण, आबेली समूह का समाकारी चित्रण आबेली होता है। यानी कि आबेली समूह अपन ले रहे होते हैं, दो आबेली समूह अपन ले रहे होते हैं। यहाँ पे एफ इस प्रकार से है, किससे? जी से, जी डैश में, जहाँ पे क्या अपन को देखने को मिल रहा है कि जी क्या है? जी ये क्या है? आबेली है। जी को अपन क्या ले रहे हैं? आबेली ले रहे हैं। और यहाँ पे जी डैश है, इसको भी अपन क्या ले रहे हैं? आबेली समूह ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही एक आबेली समूह का समापकारी प्रतिचित्रण अपन देख रहे होते हैं, चित्रण आबेली होता है, लेकिन इसका प्रतिलोम अपन को यहाँ पे सत्य कभी नहीं देखने को मिलता है। यानी कि
जब अपन एक साइड से इस वाले कथन को अगर अपन देख रहे होते हैं तो ये सत्य होता है, लेकिन दूसरी वाली साइड से अगर पलट के इसको अपन बोल रहे होते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि सत्य हो। यानी कि एक आबेली समूह का समाकारी प्रतिचित्रण अपन को यहाँ पे आबेली देखने को मिलता है, लेकिन इसका प्रतिलोम कथन जो है वो सत्य नहीं है। यानी कि जब अपन को ऐसा बता दिया जाए कि कोई प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है, प्रतिचित्रण यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे जो आ रहा जो एलिमेंट आ रहे होते हैं वो क्या है, वो प्रतिचित्रण है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन मान के चल रहे होते हैं, तो इससे इसमें अपन जा रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन को बता रहा कि इधर जो मिल रहा है प्रतिचित्रण वो अगर आबेली है, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो पहले वाला सेट होगा वो एक आबेली होगा, इसकी अपन कोई गारंटी नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं कि ये पहला वाला जो सेट है वो क्या है, आबेली समूह है, और इसका समाकारी प्रतिचित्रण अपन इधर निकाल रहे होते हैं, तो वो अपन को हमेशा आबेली देखने को मिलता है। ऐसा ही यहाँ पे चक्रीय के अंदर देखने को मिल रहा होता है। सेम यही चीज चक्रीय समूह के अंदर भी लागू हो रही होती है। यानी कि एक चक्रीय समूह का समाकारी चित्रण जिसको अपन समाकारी चित्रण बोले या प्रतिचित्रण बोले या प्रतिबिंब बोले, एक ही बात को यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं तीनों ही नाम। तो यहाँ पे क्या है, एक चक्रीय समूह का समाकारी चित्रण चक्रीय होता है, लेकिन इसका प्रतिलोम भी यहाँ पे क्या है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑल ओवर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम अपने पास निकल के आ रही होती है कि जब कभी भी अपन बात करते हैं किसकी, जब होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म की अपन बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे यानी कि समाकारी प्रतिचित्रण की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही अपन एक आबेली समूह या फिर एक चक्रीय समूह लेते हैं, तो उसका अगर अपन प्रतिचित्रण निकालते हैं, समाकारी प्रतिचित्रण निकालते हैं, तो वो हमेशा आबेली और चक्रीय होगा, लेकिन इसका प्रतिलोम कोई जरूरी नहीं कि सत्य हो ही, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होता है। नेक्स्ट इसकी प्रमेय के ऊपर बात करते हैं। प्रमेय थर्ड, प्रमेय थर्ड क्या है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय। अब समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, ये नाम से भी अपने पास यहाँ पे इसको ऐसा ही बोला जाता है। जब अपने पास ऐसा बोल दिया जाता है कि इनमें से समाकारिता की मूलभूत प्रमेय कौन सी है, तो अपन यहाँ पे ऐसा वाला जो स्टेटमेंट अपन को दे रखा होगा इसके अकॉर्डिंग अपन बता रहे होंगे कि ये यहाँ पे समाकारिता की मूलभूत प्रमेय निकल के आ रही होती है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या दे रखा होता है, एक समूह अपन को दे रखा होता है, एक समूह जी अपन को दे रखा होता है, और उस पे एक एन नॉर्मल सब ग्रुप अपन को डिफाइन करके दे रखा होता है। यानी कि एक तो समूह जी अपन को दे दिया जाएगा, एक तो यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, एक तो जी अपन को दे दिया जाएगा। जी क्या है, जी समूह है ऐसा अपन को बता दिया जाएगा। और एन, एक एन अपन को दे दिया जाएगा। एन क्या है, एन क्या है, एन यहाँ पे परसामान्य उपसमूह है। परसामान्य उपसमूह को अपन क्या बोल रहे होते हैं, विशिष्ट उपसमूह भी बोल रहे होते हैं। एन क्या है, एन एक परसामान्य उपसमूह है, उपसमूह है, ऐसा अपन को दे दिया जाता है। यानी कि दो चीजें अपन को दे दी जाती है, जहाँ पे अपन को एग एन परसामान्य समूह है, तो अपन इसको किस प्रकार से लिखते हैं, एन अगर परसामान्य है जी का, तो इसको अपन ऐसे ही तो लिख रहे होते हैं। यानी कि ये चीजें अपने पास दे रखी है कि जी एक समूह है और एन क्या है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तब यहाँ पे अगर इस प्रकार से एक प्रतिचित्रण अपन को दे दिया जाता है, वो क्या है, वो प्रतिचित्रण अपन को इस प्रकार से यहाँ पे दे दिया जाता है, किससे, जी से, यहाँ पे जी बाई एन में। तो वो क्या होता है, वो एक समाकारी होगा, समाकारी प्रतिचित्रण होता है। ऐसा अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है अच्छे से। समाकारी प्रतिचित्रण अपन को देखने को मिलता है, प्रतिचित्रण होता है, ये चीज अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। फिर अपन क्या बात करते हैं कि एक अदर्श, यहाँ पे एक समाकारी प्रतिचित्रण अपन और लेते हैं। वो अपन क्या ले रहे होते हैं कि एफ जो है वो जी से जी डैश में भी एक क्या है, समाकारी प्रतिचित्रण है, समाकारी प्रतिचित्रण है, समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन को यहाँ पे देखने को मिल गया, प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन यहाँ पे बता रहे हैं। अब
दो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ तो अपन क्या बोल रहे हैं, समाकारी प्रतिचित्रण होता है, और यहाँ पे क्या है, समाकारी प्रतिचित्रण है। यानी कि जैसे ही अपन कोई ग्रुप एक ले रहे होंगे जी, और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप ले रहे हैं जी का, तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज तो अपन जानते हैं कि एफ क्या है, एफ हमेशा जी से जी बाई एन में, जी क्या है, ग्रुप है, और जी बाई एन क्या है, विभाग ग्रुप हो जाएगा। किसका, जी का। जी बाई एन, यहाँ पे जी का विभाग समूह है, और एन विभाग समूह होने के लिए एन का क्या होना चाहिए, एन का यहाँ पे विशिष्ट उपसमूह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपन ने बता दिया पहले ही कि एन क्या है, परसामान्य उपसमूह है, यानी कि विशिष्ट उपसमूह है। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करते हैं, तो एफ जी से जी बाई एन में समाकारी प्रतिचित्रण होगा, ये तो ऑलरेडी अपन जानते हैं। कब, यदि दो चीजें अपन को ये इस प्रकार से दे दी जाती है कि जी एक ग्रुप है और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब यहाँ पे जी से जी बाई एन में एफ एक समाकारी प्रतिचित्रण को हमेशा दर्शाएगा। लेकिन इसके साथ में एक और एक्स्ट्रा चीज अपन को ऐड करके दे दी जाती है, एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड करके दे दी जाती है। वो कैसे, क्या कुछ देती है कि एफ जो है वो जी से जी डेस में भी एक समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। तब तब अपन क्या देख रहे होते हैं, तब तब यहाँ पे अपन ये देख रहे होते हैं कि ये जो जी डेस बन रहा होता है, ये जी डेस, ये क्या होगा, ये तुल्यकारी होगा किसके, जी बाई एन के। ऐसा रिजल्ट अपने पास निकल के आ रहा होता है, और इसी को अपन समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। यानी कि एक जी सेट, एक जी ग्रुप अपन को दे दिया जाता है, और यहाँ पे बता दिया जाता है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अगर ये दो चीज अगर अपन को दे दी, तो अपन जानते हैं ऑलरेडी क्या, कि जी से जी बाई एन में जैसे ही अपन कोई प्रतिचित्रण लेंगे एफ का, तो वो हमेशा समाकारी होगा, ऐसा अपन जानते हैं। और यहाँ पे साथ में एंड कुछ एक्स्ट्रा और अपने पास दे रखा है कि एफ क्या है, जी से जी डेस में भी एक समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन को बता रखा है। तब अपन क्या देखते हैं कि इधर जो जी सेट जी ग्रुप बन रहा है, जी डेस ग्रुप, और इधर जी बाई एन जो विभाग ग्रुप बन रहा होता है, वो हमेशा आपस में दोनों क्या होते हैं, तुल्यकारी होते हैं। तो अपन क्या बोल देंगे कि जी डेस जी बाई एन के यहाँ पे तुल्यकारी होगा। जी बाई एन क्या है, विभाग ग्रुप है, विभाग ग्रुप किसका, जी का। एन क्या है, अब एक विभाग ग्रुप होने के लिए एन का क्या होना चाहिए, विशिष्ट उपसमूह होना चाहिए, जो अपन पहले ही बता चुके हैं कि एन क्या है, एक परसामान्य उपसमूह है किसका, जी का। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें निकल के आ रही होती है, तो अपन क्या बोल रहे होते हैं, यही ये रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाएगा, इसको अपन समाकारिता की मूलभूत प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। तो क्या कुछ यहाँ पे दे रखा है, यही चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकल दे रखी है कि माना जी एक समूह है, यहाँ पे क्या है, जी एक समूह है, यदि एन जी का एक नॉर्मल सबग्रुप है। यहाँ पे क्या है, यदि एन जी का एक नॉर्मल सबग्रुप है, यानी कि परसामान्य उपसमूह है, अपन को दे दिया। अब परसामान्य है, तब अपन जानते हैं, तब जी बाई एन क्या है, जी का एक समाकारी प्रतिचित्रण होता है, ऐसा अपन जानते हैं। तथा इसके बाद में अपन को और एक एक्स्ट्रा चीज क्या दे रखी है, यदि कोई समूह जी डेस, यदि कोई समूह जी डेस यहाँ पे जी का एक समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन को और दे दिया जाता है, तब जी डेस जी के कुछ विभाग समूह के लिए तुल्यकारी होता है। यहाँ पे क्या है, जी डेस जी के कुछ विभाग समूह के लिए तुल्यकारी होता है। अब जी के विभाग समूह क्या अपने पास निकल के आ रहे होंगे, जी बाई एन के रूप में निकल के आ रहे होंगे। जी बाई एन क्या है, ये विभाग समूह तो है। यहाँ पे एन अगर परसामान्य हो जाता है, तो जी बाई एन हमेशा विभाग समूह बन रहा होता है। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि दोनों प्रतिचित्रण को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट वाले प्रतिचित्रण आ रहे होते हैं, ये प्रतिबिंब आ रहे होते हैं, यानी कि जी डेस और जी बाई एन ये आपस में एक दूसरे के यहाँ पे तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो इस प्रकार से समाकारिता की मूलभूत प्रमेय जो है वो यहाँ पे निकल के आ रही होती है। तो अच्छे से अपन ने समझा है, तो अच्छे से यहाँ पे अपन को ये याद रखनी है कि किस प्रकार से समाकारिता की मूलभूत प्रमेय के अंदर अपन को क्या कुछ दे रखा होता है, और क्या कुछ अपन लास्ट में निकाल रहे होते हैं, क्या अपन दर्शा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजें अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। तो नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पे क्या है,
तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय, तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय, ये नाम से ही यहाँ पे इसी से ही अपन इसको दर्शा रहे होते हैं कि जब तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय की बात की जा रही होगी तो अपन ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जैसे ही अपन यहाँ पे तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय की बात कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या दे रखा होता है कि एक यहाँ पे एक समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे रखा होता है एफ, जो कि किससे किस में है, जी से जी डैश में, यानी कि एक ग्रुप जी से जी डैश में अपन को समाकारी प्रतिचित्रण दे रखा है। साथ में ऐसा अपन को बता रखा है, क्या है, समाकारी प्रतिचित्रण है, समाकारी प्रतिचित्रण है, समाकारी प्रतिचित्रण है, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है, प्रतिचित्रण है। और साथ में अपन को क्या दे रखा है, एंड साथ में अपन को क्या दे रखा है कि कोई दो उप समूह अपन को दे रखे हैं के एंड के डैश, के एंड के डैश जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, ऐसा अपन को बता दिया, क्या है, जी के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जैसे ही अपन के और के डैश को नॉर्मल सब ग्रुप बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको ऐसे लिख रहे होंगे कि के नॉर्मल है जी का, एंड के डैश है वो क्या है, वो नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पे जी डैश का, ऐसा अपने पास दे दिया जाता है। तो अपन क्या बता रहे होंगे, तब तब अपने पास ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, क्या निकल के आ रहा होगा कि जैसे ही अपन जी बाई के कर रहे होते हैं, जी बाई के कर रहे होते हैं तो वो हमेशा हमेशा तुल्यकारी अपने पास होगा किसके, जी बाई के डैश के, ऐसा यहाँ पे अपने पास निकल के आ रहा होगा। और इसी को अपन समाकारिता की यहाँ पे तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय अपन बोल रहे होते हैं। तो क्या अपने पास देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे किसी ग्रुप जी से जी डैश में एक एफ समाकारी प्रतिचित्रण अपन को दे रखा है, ऐसा अपन को बता रखा है। साथ में और क्या दे रखा है, के और के डैश क्या है, जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, के और के डैश क्या है, जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि परसामान्य समूह है, परसामान्य यानी कि विशिष्ट उपसमूह है। और इसी को अपन क्या और बोल रहे होते हैं, निश्चर उपसमूह भी इसी को अपन बोल रहे होते हैं। तो एक नॉर्मल सब ग्रुप को अपन तीन तीन चार चार नामों से बोल रहे होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप बोले, विशिष्ट उपसमूह बोले, या फिर यहाँ पे परसामान्य उपसमूह बोले, या फिर निश्चर उपसमूह बोले, चारों नाम जो है वो इसी को यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। तो यहाँ पे के क्या है, जी का नॉर्मल है, और के डैश भी जी का नॉर्मल है, के डैश भी यहाँ पे जी का नॉर्मल है। इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास दे रखा है। अब ये क्या है, ये के डैश है यहाँ पे इस प्रकार से। तो किस प्रकार से चीजें अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे के तो जी का नॉर्मल है और के डैश जी डैश का नॉर्मल है। तब यहाँ पे जैसे ही अपन जी बाई के कर रहे होंगे तो ये क्या बनेगा, ये एक जी का विभाग ग्रुप अपने पास निकल के आ रहा होगा। जी बाई के अपन करेंगे तो क्या होगा, जी का विभाग ग्रुप अपने पास निकल के आ रहा होगा। और जी बाई ये जी डैश बाई के डैश अपन कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, ये जी जी डैश बाई के अपन कर रहे होंगे के डैश, तो ये जी डैश का विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होगा। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में यहाँ पे तुल्यकारी होंगे, यानी कि जो चीजें यहाँ पे जी बाई के अंदर अपन को देखने को मिल रही होगी, जी के विभाग समूह के जी बाई के अंदर अपन को देखने को मिल रही होगी, वो ही गुण धर्म यहाँ पे जी डैश बाई के डैश के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, तुल्यकारी होंगे। तो इस प्रकार से तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय अपन को क्या बता रही होती है कि अपने पास कोई समाकारी प्रतिचित्रण दे रखा है जो कि किसमें जी से जी डैश में डिफाइन है, और साथ ही दो परसामान्य उपसमूह अपन को दे रखे हैं, एक तो के और दूसरा के डैश, जहां के तो जी का नॉर्मल उपसमूह है और के डैश जी डैश का नॉर्मल उपसमूह है। तो जैसे ही अपन जी बाई के करते हैं तो वो हमेशा किसके तुल्यकारी होगा, हमेशा यहाँ पे एक अदर विभाग समूह की तुल्यकारी होगा, वो क्या है, जी डैश बाई के डैश के। तो ऐसी चीजें अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही होती है। अभी जैसे अपन बात करें तो यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें है वो ऐसे दे रखी है कि माना जी से जी डैश पर एक समाकारिता है
तथा के व के डैश जी के कोई दो परसामान्य उपसमूह है, ऐसा अपन को यहाँ पे बता रखा है। क्या अपन को बता रखा है? क्या अपन को बता रखा है कि यहाँ पे जी व जीव के व के डैश यहाँ पे किसके है? यहाँ पे और दे रखा है जी व, ये क्या है? जी व जी डैश के कोई दो परसामान्य उपसमूह है, तब जी बाई के तथा जी डैश बाई के डैश तुल्यकारी होते हैं, ऐसा अपने पास यहाँ पे निकल के आ रहा होता है। और इसी को अपन तुल्यकारिता की प्रथम प्रमेय बोल रहे होते हैं। अभी अपन तुल्यकारिता की द्वितीय प्रमेय की बात कर रहे होंगे। तो जैसे ही एच यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है? जी का एक परसामान्य उपसमूह है तथा के जी का अन्य उपसमूह है, ऐसा अपन को यहाँ पे दे रखा है। यानी कि जी क्या है? एच एच क्या है? एच तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ऐसा अपन को बता रखा है। एंड यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे क्या है? के क्या है? के एक जी का उपसमूह है, जी का उपसमूह है। अब यहाँ पे के को यहाँ पे अपन को यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बता रखा है, के को ओनली उपसमूह बता रखा है। यानी कि के तो ओनली एक उपसमूह है, लेकिन एच यहाँ पे नॉर्मल उपसमूह है, यानी कि विशिष्ट उपसमूह है। एच तो विशिष्ट है और के यहाँ पे नॉर्मल, सॉरी, एच तो यहाँ पे क्या है? विशिष्ट उपसमूह है, और के क्या है? के ओनली उपसमूह ही है, ऐसा अपन को दे रखा है। तब तब यहाँ पे अपने पास ये रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। क्या निकल के आ रहा होगा? ये रिजल्ट कि के बाई जैसे ही अपन एच इंटरसेक्शन के कर रहे होंगे तो वो हमेशा तुल्यकारी होगा किसके? एच के बाई एच के। जहाँ पे नीचे अपन को क्या लेना है? इधर वाली साइड में नीचे तो दोनों का इंटरसेक्शन करवा देना है, और ऊपर क्या लेना है? जो ओनली उपसमूह है उसको अपन ले रहे होंगे। और इधर जैसे ही अपन आएंगे तो ये हमेशा तुल्यकारी होगा। किसके तुल्यकारी होगा? कि यहाँ पे ऊपर तो दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे यहाँ पे जो अपने पास क्या निकल के आ रहा होता है? नॉर्मल सब ग्रुप निकल के आ रहा होता है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? एच क्या है? पर सामान्य उपसमूह है, उसको अपन इधर लिख रहे होते हैं। तब तब अपने पास ऐसा यहाँ पे मिल रहा होता है कि अपन क्या कर रहे हैं? ऊपर तो इधर के ले लेते हैं, और इधर के और यहाँ पे एच का अपन क्या कर देते हैं? इंटरसेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे ये क्या होगा? ये यहाँ पे तुल्यकारी होगा किसके? एच के बाई एच के। तो ऐसी चीजें अपन को यहाँ पे समाकारिता की द्वितीय प्रमेय के अंदर अपन को देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमेय है, ये क्या प्रमेय है? लास्ट प्रमेय है। यहाँ पे फ्रेशमैन प्रमेय के नाम से इसको अपन बोल रहे होते हैं। फ्रेशमैन प्रमेय के नाम से इसको अपन बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही अपन फ्रेशमैन प्रमेय की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा होता है? इस प्रकार से कुछ अलग अलग प्रकार से चीजें अपन को दे रखी होती है कि माना एच तथा के जी में दो परसामान्य उपसमूह है। क्या अपन को दे रखा है? कि एच क्या है? एच जी का परसामान्य है, एंड के दूसरा यहाँ पे एक उपसमूह अपन को दे रखा है, वो क्या है? वो भी यहाँ पे जी का यहाँ पे क्या है? परसामान्य है। इस प्रकार से दो चीजें अपन को यहाँ पे दे रखी है। एच जी का परसामान्य है, और साथ में के जो है वो भी यहाँ पे किसका? जी का परसामान्य है। एंड इसके साथ में अपन को ये बता दिया कि यहाँ पे जो एच अपने पास उपसमूह दे रखा है, एच वो क्या है? वो सबसेट है किसका? के का। ऐसा अपन को यहाँ पे बता दिया जाता है। तब तब अपने पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कुछ विभाग समूह बन रहे होंगे। तब तब या, या, तब यहाँ पे विभाग समूह बन रहे होंगे। किस प्रकार से बन रहे होंगे? एक तो क्या बन रहा होगा? एच क्या है? के का उपसमूह है। एच क्या है? के का उपसमूह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के यहाँ पे बड़ा है, के यहाँ पे बड़ा है, और नीचे अपन क्या ले लेंगे? एच अपन ले लेंगे। के बाई एच टाइप से कुछ विभाग समूह अपने पास बन रहा होगा। और दूसरा अपने पास क्या बन रहा होगा? जैसे ही अपन जी बाई के अपन कर रहे होंगे तो ये भी एक विभाग समूह ही बन रहा होगा, क्योंकि के क्या है? जी का नॉर्मल है, और एच जी का नॉर्मल है, ऐसा अपन को दे रखा है। एंड यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही होगी, वो क्या है? कि जी का जैसे ही अपन जी बाई एच कर रहे होंगे
तो ये भी एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होगा। और जैसे ही इन तीनों की अगर अपन बात कर रहे होंगे तो ये यहाँ पे तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहे होंगे, तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। और ये किसके तुल्यकारी होंगे? ये हमेशा जी बाई के एक विभाग समूह बनेगा और यहाँ पे जी बाई एच एक विभाग समूह अपने पास निकल के आ रहा होगा। तो इसके हमेशा क्या है, ये हमेशा इसके यहाँ पे तुल्यकारी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें अपन को देखने को मिल रही होती है? जी बाई एच और सॉरी जी बाई एच, ये नहीं, जी बाई एच ऊपर तो यहाँ पे क्या बनेगा? जी बाई एच और इधर बनेगा नीचे के बाई एच। ऐसा कुछ यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा, जी बाई एच और के बाई एच। यानी कि जैसे ही एच और के दो क्या है, दो परसामान्य उपसमूह है कि जी के, और साथ में एच क्या है, एच के का यहाँ पे उपसमूह है, ऐसा अपन को बता दिया जाता है। तो जैसे ही अपने पास तीन अलग अलग प्रकार के विभाग समूह बन रहे होंगे, वो कैसे बनेंगे? के बाई एच, जी बाई एच और जी बाई एच, इस टाइप से। तो वो हमेशा तुल्यकारी होंगे किसके? जी बाई एच अपॉन के बाई एच के। तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात कर रहे होते हैं कि माना एच तथा के जी में दो परसामान्य उपसमूह इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एच क्या है, एच यहाँ पे सबसेट है किसका? के का। तब जैसे ही अपन के बाई एच की बात कर रहे होंगे और जी बाई एच की बात कर रहे होंगे या फिर जी बाई के की बात कर रहे होंगे, यानी कि तीन विभाग समूह की अपन बात कर रहे होंगे, तो वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा यहाँ पे तुल्यकारी होंगे। किसके तुल्यकारी होंगे? वो हमेशा जी बाई एच एक विभाग समूह बनेगा और इधर बनेगा के बाई एच एक विभाग समूह बनेगा, इसके तुल्यकारी होंगे। और साथ में तुल्यकारी भी होंगे और साथ में यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या होंगे? परसामान्य उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे फ्रेशमैन प्रमेय क्या बता रही होती है कि जैसे ही एच और के क्या है, जी में दो परसामान्य उपसमूह है और एच क्या है, के का सबसेट अपन को दे रखा है। तो यहाँ पे के बाई एच, जी बाई एच और जी बाई के यहाँ पे तुल्यकारी होंगे किसके? जी बाई एच अपॉन के बाई एच के तुल्यकारी होंगे। और ये तुल्यकारी होंगे और साथ में क्या है? जी बाई एच का एक परसामान्य उपसमूह होगा, यानी कि इसका उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तुल्यकारी भी होंगे और यहाँ पे परसामान्य उपसमूह भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। ये तीनों ही अपन को परसामान्य उपसमूह भी देखने को मिल रहे होंगे किसके? इसके। यहाँ पे जी बाई एच और के बाई एच अपन कर रहे होंगे और इसके तुल्यकारी भी अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी अपने पास टोटल अपन ने क्या कुछ देखा है? टोटल अपन ने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे 6 तो थ्योरम देखी है अपन ने और यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखे हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से अपन ने अलग अलग चीज़ें देखी है कि समाकारिता व तुल्यकारिता पर कुछ अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स के बारे में अपन ने बात की, जो ऐसे अपन को देखने को मिल रहे होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा? कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में देखा। दो प्रमेय इस प्रकार से निकल के आ रही थी। फिर यहाँ पे समाकारिता की मूलभूत प्रमेय की बात की, वो अपने पास कैसे निकल के आ रही होती है। फिर प्रथम प्रमेय की अपन ने बात की, वो ऐसे अपन को देखने को मिल रही होती है। फिर यहाँ पे अपन ने तुल्यकारिता की जो द्वितीय प्रमेय है इसके बारे में बात की कि यहाँ पे किस प्रकार से एच एक परसामान्य उपसमूह है और के क्या है, एक अन्य उपसमूह अपन को दे रखा है। तो जैसे ही अपन ऐसे के अपॉन एच इंटरसेक्शन के कर रहे होते हैं तो वो हमेशा तुल्यकारी होगा किसके? एच के बाई एच के तुल्यकारी होगा, ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होता है। फिर अपन ने फ्रेशमैन प्रमेय क्या होती है इसके बारे में अपन ने देखा कि किस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के एच और के दो अपन को ग्रुप दे रखे हैं, वो जी में क्या है? परसामान्य है और साथ ही एच के का एक सब ग्रुप अपन को दे रखा है। तो जैसे ही अपन के बाई एच, जी बाई एच या फिर जी बाई के अपन कर रहे होते हैं तो वो हमेशा इसका इसका यहाँ पे परसामान्य उपसमूह अपन को देखने को मिल रहे होते हैं और साथ में क्या है? तुल्यकारी भी अपन को ये देखने को मिल रहे होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने इतनी चीज़ों के बारे में अच्छे से देखा है।
कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपने पास यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही होती है। तो लास्ट क्लास के अंदर तो अपन ने इसके जो कंसेप्ट है उसके बारे में देखा, आज की क्लास के अंदर कुछ रिजल्ट्स और थ्योरम जो है उसके बारे में अपन ने देख लिया। तो इस प्रकार से दो क्लास के अंदर अपनी जो ये समाकारिता वाला जो टॉपिक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वाला जो टॉपिक है, इसको यहाँ पे अपन ने जो कुछ भी इसके कंसेप्ट होते हैं उसको अपन ने कवर कर लिया है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे के कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने पास निकल के आ रहे होंगे, कुछ तथ्य निकल के आ रहे होंगे, उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए यहाँ पे धन्यवाद।